गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज से इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रेडी हो? नजरें कहाँ होनी चाहिए? एकदम स्क्रीन पर नहीं। जिसका नजर भटका सीधा पहुंचा देंगे पीछे। सब इस पर देखिए। रेडी हो? जो न बोर्ड पर देखे ओकरा आंख में मैंने अच्छा रोशनी आए। चलो आइए शुरू करते हैं बार बार, क्योंकि वीडियो में देखना बार बार। आइए, वेल्थ एंड लग्जरीज। वेल्थ का मतलब समझते हो? धन होता है। वेल्थ माने क्या होता है? बिना के बगल वाली नजर पर रख, सब इधर रख। धन। लग्जरी का मतलब क्या होता है पता है? आराम। आराम जो होता है ना, सुख सुविधा की जो वस्तु होती है लग्जरी। बोलते ना कि कार बड़ा लग्जरी है, मतलब आरामदायक। और घर पे जाते, जैसे जब आप लोग स्टेज पर चढ़ते जयमाला के समय, तू ना माने लोग सब, तो वहां पे जो सीट रहता है बना हुआ बहुत लग्जरी रहता है। आराम, बैठे तो लड़का लड़की इतना अंदर चल जाए ना। तो ये लग्जरी का मतलब होता है आरामदायक। देखिएगा बस, एसी बस में लिखा तो लग्जरी बस, आरामदायक बस। अब वेल्थ माने धन। तो वेल्थ एंड लग्जरी, धन और आरामदायक जो चीजें हैं, डोंट मेक अ डैश हैप्पी। डोंट मेक माने होता है बनाना, और हैप्पी माने खुश। तो धन और आरामदायक चीजें डोंट नहीं मेक बनाती है अ हैप्पी, यानी अ डैश हैप्पी, किसको खुश? यानी धन और आरामदायक वस्तु मनुष्य को खुश नहीं बनाती है। क्या खुशी बनाती है? यानी आंसर क्या हो जाएगा? मैं। किसको नहीं खुश करती है या किसको नहीं खुश बनाती है? तो मैं को। कौन सा चीज? वेल्थ एंड लग्जरी। मेरा क्वेश्चन है या कैसे सुनो, व्हाट डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी? कौन ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को हैप्पी नहीं बनाती है? दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो कौन चीज होगी बताइए तो? इस बगल वाला के नजर बोर्डे पर रखो, एक सेकेंड के लिए भी नहीं भटकना चाहिए। तो वेल्थ एंड लग्जरी डोंट मेक अ डैश हैप्पी। तो धन और आरामदायक वस्तुएं मनुष्य को खुश नहीं बनाती है। लिखना बंद करो, कितना वीडियो में बोलवाते हो। क्वेश्चन अगला पूछेगा कि व्हाट डोंट मेक अ मैन हैप्पी? कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को खुश नहीं बनाती है? तो क्या आंसर होगा? वेल्थ एंड लग्जरी। वेल्थ एंड लग्जरी पढ़ने आएगा ना, वेल्थ एंड लग्जरी पढ़ने आ गया। अगला, गांधी जी, गो मीन्स होता है जाना, अब बेंट माने गया, और गौन माने साफे गया। गया गया से गए में गया। तो गांधी जी बेंट, गांधी जी गए, वो न गए, इस जगह पर गए। गांधी जी बेंट टू कहाँ गए? चंपारण। इन गांधी जी चंपारण गए, इन माने कौन साल? 1917। और ईस्वी सन को इंग्लिश में एडी कहा जाता है, एनो डोमनी कहा जाता है। एनो डोमनी याद रहेगा। पूछेगा कि व्हेन डिड गांधी जी गो टू चंपारण? व्हेन डिड गांधी जी गो टू चंपारण? गांधी जी व्हेन माने कब चंपारण गए थे? 1917। अब ऑप्शन है एडी की बीसी? बीसी ना, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले को बीसी कर। क्या समस्या है इसमें? तीसरा क्वेश्चन अभी सबसे पढ़वाएंगे, आप पूछेंगे। देखो डंटा रखे मोटका, पूरेंगे निम्न से, लड़का हो चाहे लड़की, हमरा भी कोई सब एक। चलो, द पीपल ऑफ यूरोप, देखो यहाँ पे यूरोप है एक महादेश, महाद्वीप, कंटिनेंट। हम लोग कौन महाद्वीप में? एशिया।
यूरोप महाद्वीप के पीपुल माने क्या होता है? लोग। देखो ऑफ रहेगा ना तो इधर से पढ़ना। यूरोप के लोग आर इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित। जैसे बगल वाली के शादी होले हमहू इंस्पायर्ड है, हमरो हो जाए मन में फुट रहा, ये इंस्पायर्ड। बगल वाला पढ़ रहे फला के बेटा बेटी, हमरो मन करे पढ़ ना। तो यूरोप के लोग इंस्पायर्ड, प्रेरित हैं बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। रोमन लेखकों और किसके द्वारा? ग्रीक यानी यूनान। ग्रीक यानी यूनान। तो पूछेगा कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, नहीं विच कंट्री, तो आप सिंपल बोलेगा ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, जो यूरोप के लोग थे या है वो ग्रीक और रोमन राइटर से प्रेरित हैं। प्रेरित मतलब उसके लेखन को वो क्या करते हैं? पसंद करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। समझ में आ रहा है? टेस्ट जब होगा ना तब पता चलेगा कौन कौन चिड़िया आते हैं, कौन कौआ आते हैं खाँव खाँव करे वाला, कौन कोयली आते मीठी बोले वाला ना, कौन बगुला आते, सब बुझा सब। द इन्वेंशन, इन्वेंशन माने क्या होता है जानते हो? एक एक लाइन से कोई इंग्लिश आ जाएगी। दो वर्ड आता है, एक इन्वेंशन है, होता है डिस्कवर। जैसे क्वेश्चन रहता है कि हु डिड डिस्कवर इंडिया, किसने भारत की खोज की? कौन किया? वास्को डी गामा, जो कि आया था समुद्री मार्ग से। अमेरिका को डिस्कवर किया था कौन? कोलंबस। इसो नजर हिया रह। चलो, तो डिस्कवर और इन्वेंशन में क्या अंतर है? जो चीज दुनिया में पहले से है, तो पहले से दुनिया में था नहीं। भारत पहले से था कि ना था? रेडियो पहले से था दुनिया में नहीं। तो जब जो पहले से था उसका अगर हम खोज करते तो डिस्कवर होता ना, आज जो पहले से नहीं था उसका खोज हुआ तो इन्वेंशन। समझ रहे हो? तो रेडियो को इन्वेंट किया जाएगा कि डिस्कवर किया जाएगा? इन्वेंट। अब भारत को इन्वेंट होगा कि डिस्कवर होगा? डिस्कवर। कोई समस्या है? रुचि नजर भटक रहा है। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्राउड, सॉरी प्रूव्ड, प्रूव्ड का मतलब होता है साबित किया ना। माइलस्टोन, मील का पत्थर। मील का पत्थर माने क्या होता है? बहुत बड़ी उपलब्धि इन आवर डेवलपमेंट। आवर माने हमारा और डेवलपमेंट माने विकास। अब विकास क्या होता है समझते? जो हमारे आंतरिक या बाहर, लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे दिमाग आपका कितना बड़ा देख सकते, ये विकास है। विकास की शुरुआत आपके माँ के जब गर्भ में हो तो फ्यूटस भ्रूणावस्था में होते, उससे लेके जिस दिन मर जाते हो तब तक होता है। दिमाग तब तक बढ़ते घटते रहता है, लेकिन लंबाई उतना दिन बढ़ता हो। जब युवा हो जाए 18 साल 20 साल के हो जाए, लंबाई रुक जाता ना। लेकिन अफसोस ना, लंबा रहा चाहे छोट रहा, गुण में क्या रहो, बढ़ा लो। तो द इन्वेंशन ऑफ, कथा कि आविष्कार किसका? प्रूफ, साबित करता है। माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में मील का पत्थर। कौन चीज का आविष्कार हुआ जिसके कारण जो है मील का पत्थर साबित हुआ? विकास यानी खूब रफ्तार से बढ़ा। जिस दिन आग का खोज हो गया, फायर मीन्स क्या होता है? आग। आग की खोज होने से क्या हो गया? हमारा विकास बहुत तेज गति से। क्यों? क्योंकि आग रहने से एक फायदा है कि सबसे पहले तो जानवरों से रक्षा हो जाता है। आराम से फूंक खींचो यानी आग जला दो, कहीं वो आग पकड़ लिया झोपड़ी ना। आग का बहुत बेहतरीन चीज है, हम लोग सब चीज को पका के खाने लगे। दो चीज दुनिया में अगर हटा दिया जाए ना तो मजा आ जाए, एगो आग और एगो नमक। पानी तो बाद में, और नमक। सब कुछ रहे तो
जय श्री राम। सब भूख मरता न, जित सुविधा न रहेगा ना कच्चे चिबाए लगते। मरल मुर्दा कथी, सॉरी मरल माने जीता मुर्दा कथी ना खाए, सब खाता है, चिबाने लगेगा। जैसे जब डॉक्टर देखते हो जॉन्डिस में लिख देता है नहीं खाना है तेल मसाला, उसीन के खाते हैं ना, और 2-4 महीना 6 महीना खा लोगे तो आदत हो जाए। जैसे गर्म पानी जब पीते हो तो तुम लोगों को दूसरे मन न करेगा, पेट न भरेगा। हमको दोगे ना तो हम भर पेट गर्मे पानी पीते। कल्ला क्या एक बार जब न बसीदोन हुआ, कुछ हुआ होगा, तो हम गर्म पानी लगातार 3-4 महीना पिए, उसके बाद हमारा ठंडा पानी निमने न लगता। माने सब आदत लत, बार बार कहते ना कि लत न कहते कि बाप रे हम तो एक दिन न रह हम मर जाए। तो ये सारा चीज कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? आपके अंदर के मन की शैतानी, सब पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो बताओ आग का जो खोज था वह साबित किया कौन चीज? माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, माने हमारे विकास में एक मील का पत्थर। महात्मा गांधी रोट, महात्मा गांधी राइट माने लिखना, रोट माने लिखा, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट माने अलग अलग आर्टिकल्स लेख फॉर किसके लिए? यंग इंडिया एक मैगजीन है। जैसे बालहंस आता है, विज्ञान प्रगति आता है ना, सामान्य ज्ञान आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है। तो ये सारा चीज जो है एक पत्रिका है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना महालक्ष्मी की कौन लक्ष्मी, और सब लड़की सब पढ़ती है, ठीक है, उसमें बुनाई कढ़ाई सब रहता है, सब बारे में रहता है। हाँ ओके। ग्रीक यूनान, ग्रीक मीन्स यूनान, ग्रीक एक देश है यूनान, ठीक है, यहीं से सबसे पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल्स पर, महात्मा गांधी ने लिखे अलग अलग लेख, आर्टिकल्स माने लेख। एगो आर्टिकल्स पढ़ते ग्रामर में, वो ग्रामर है एंड, तो किसके लिए? फॉर माने के लिए, किसके लिए बुआ? अभी पढ़ा रहे हैं, अभी तुरंत सुनेंगे, याद रखो। सिविलाइजेशन सभ्यता पॉइंट्स आउट टू मैन, कहता है कि सभ्यता जो है मनुष्य को पॉइंट्स आउट, मतलब क्या वह पॉइंट्स आउट माने होता है उसको दिशा निर्देश करना या उसको बताना। कौन चीज को बताता है? सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, मनुष्य के कौन सी चीजों को बाहर निकालती है, सभ्यता मनुष्य के कौन सी चीजों को निर्देशित करती है, रेखांकित करती है। पॉइंट्स आउट माने उसको निकालती है, तो कौन चीज को? द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पद। आपका क्या कर्तव्य है वह कौन बताता है? वह आपकी सभ्यता बताती है। आपका क्या कर्तव्य है? आपके माँ बाप को सेवा करना कर्तव्य है, सुबह उठकर स्नान करना आपका कर्तव्य है, मन को शांति के लिए कुछ एक्सरसाइज करना कर्तव्य है, और दूसरे के बारे में एक शब्द भी बुराई बोलना सबसे बड़ा पाप है। नहीं, भगवान न करे कि किसी के जुबान से एक भी शब्द दूसरे के लिए निकले। आगे बढ़ते। टू ऑब्जर्व, अवलोकन करना। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? अवलोकन करना। अवलोकन का मतलब होता है देखना। देखियो कभी कभी बोझ होता कहते हैं ऑब्जर्व करते रहियो, मैंने देखते रहियो, अवलोकन करना। मोरालिटी नैतिकता, मोरालिटी मीन्स नैतिकता। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन, प्राप्त करना। मास्टरी का मतलब होता है निपुणता, कोई भी चीज में माहिर होना। तो कहता है टू ऑब्जर्व मोरालिटी, अवलोकन करना, नैतिकता यानी नैतिकता का अवलोकन करना, इज टू अटेन मास्टरी ओवर, किसके ऊपर? निपुणता प्राप्त करना है। किसके ऊपर? तो माइंड्स के ऊपर। आपका जो माइंड्स है वह बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही चंचल है, वह करते कुछ है हो जाता कुछ। मन है चंचल। मन क्या होता है? तो मन को घोड़े की तरह लगाम लगाना पड़ता है। दुनिया में बहुत सारे शौक है, शौक को मारना पड़ता है, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना पड़ता है। नहीं तो याद रखना कि मोरालिटी का अवलोकन करना, अवलोकन माने देखना, निहारना, वह किस पर निपुणता करना है? तो माइंड्स पर। किस पर? माइंड्स पर। ओके, याद रहेगा मोरालिटी हमारे माइंड्स पर एक क्या करती है?
निपुणता प्राप्त करती है, यानी हमारे माइंड्स को वह रोक कर रखती है कि ये करो वो मत करो। अच्छी चीजें आपको भटकाएगी और खराब चीज आपको आकर्षित करती है। समझ रहे हो बात को? देखिए, द माइंड इज ए, द माइंड, माइंड माने समझते हो ना, मन चंगा तक कठौती में माइंड मीन्स क्या होता है? मन या मस्तिष्क। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। रेस्टलेस माने क्या होता है? बेचैन। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। बर्ड माने पक्षी, विच माने जो, ऑलवेज माने हमेशा, रिमेन्स माने पूर्ववत माने पहले जैसा। तो माइंड जो है एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा पूर्ववत, रिमेन्स बनी रहती है। कैसा कैसा बनी रहती है? अनसैटिस्फाइड, असंतुष्ट। मनुष्य का यही पूछता है, माइंड इज ए क्या है? रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा पूर्ववत या बनी रहती है, अनसैटिस्फाइड, कभी भी ये संतुष्ट नहीं होती है। एगो बेटा तो एगो और बेटा हो जाता है, दूगो बेटा एगो और हो जाता, ओहो एगो और दर्जने हो जाता था, नहीं मतलब गांव में हमला कर उसे में ना पूछा तो कि हमला होता, कोई के नेका छूता, कोई के पैर फड़ता, कोई के कुछो फड़ता ना। तो की हो गेलो? चल चलो देखो, हैप्पीनेस चुपे चुपे बोलवाई हो, मेरे रिकॉर्ड हो रहा था। चलिए, हैप्पीनेस माने क्या होता है बउआ? खुशी। हैप्पीनेस माने क्या होता है? खुशी। खुशी इज लार्जली, लार्जली माने होता है बड़े पैमाने पर। लार्जली माने क्या होता है? बड़े पैमाने पर। कहता है कि जो खुशी होती है बड़े पैमाने पर। अच्छा, आपका खुशी और आपका दुख यह कहाँ का स्थिति है? मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। मन चंगा था कठौती में गंगा, यानी मन अगर आपका जिस प्रकार से सोचता है वैसा ही आपको दिखता है चीज, नहीं? तो ये खुशी जो होता है बड़े पैमाने पर किस पर निर्भर करती है? आपके मेंटल कंडीशन पर, मानसिक स्थिति पर। इसी में बहुत सारे लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ कि पढ़ाते हैं अच्छा, और बहुत सारे गरियाता होगा, चल रहा था बचर बचर करे, एक एक चीज को 20 बार समझाता है। माने ये कहती है मेंटल कंडीशन। जो अच्छा सोचेगा बहुत आगे जाएगा, बुरा सोचेगा वैसे ही मेरे बारे में सोचते सोचते पागल तो नहीं होगा, चौक पर जरूर सिंगार के दुकान, चूड़ी के दुकान, फुकचा, चनाचूर हमको फिरे बेचे छे तो हाँ सर हम ही ना कहते कि बेचना बुरी बात है, लेकिन मेंटल कंडीशन अगर वैसा बना लोगे तो हो। हम लोग पहले प्रयास, हम लोग पेठिया में जाकर हम आलू बेचो, बुरा बात है, लेकिन अगर हम अच्छा से पढ़ लिख ले तो दिन न आए। मेहनत कर कै रुपया कमाए? बहुत कम। आप सब सर बन जाए डेली बोरे बोरे लेकिन उसे काम ना करिए। चलो, मॉडर्न आधुनिक सभ्यता इज द वर्शिप ऑफ, पूजा करती है, कौन चीज का पूजा करती है? मटेरियल्स का। किसका? मटेरियल्स का। मटेरियल्स माने भौतिक चीजों का, भौतिक पदार्थों का, जो हमें सुख देता है, जो हमें आनंद देता है। जैसे हम लोग को पंखा सुख देता है, इसीलिए वीडियो बनाते हैं, इसको बंद कर देते हैं कि आपको दर्द का एहसास हो।